नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी कब मिलेंगे, गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान कब मिलेगा, महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए कब आएंगे, यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार की बेटियों के लिए एक कल्याणकारी योजना है। यह योजना समाज में लड़कियों के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करने और लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत आर्थिक मदद किश्तों में दी जाती है जन्म के समय, और 2 साल तक टीकाकरण पूरा होने पर लगभग 5,000 रुपए, इंटरमीडिएट 12वीं पास करने पर अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपए और स्नातक ग्रेजुएशन डिग्री पूरी करने पर 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। इसके अलावा ड्रेस और सैनिटरी नैपकिन के लिए भी अलग से सहायता मिलती है। यह योजना एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों के लिए मान्य है। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। जदयू ने केसी त्यागी की इस मांग से पल्ला झाड़ लिया है। इसी बीच लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने पिता के लिए भी भारत रत्न की मांग की है। उन्होंने कहा कि नीतीश और लालू दोनों भाइयों को यह सम्मान मिलना चाहिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार के पात्र किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए 2,000 की 3 किस्तें सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं। ताजा घोषणाओं के अनुसार बिहार की एनडीए सरकार अब अपनी ओर से 3,000 रुपए की अतिरिक्त वार्षिक सहायता प्रदान करेगी। इसे कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार 2026 तक बिहार के किसानों को मिलने वाली कुल वार्षिक राशि बढ़कर 9,000 रुपए हो जाएगी। यह कदम कृषि लागत को देखते हुए किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उठाया गया है। दिन में धूप की हल्की झलक, लेकिन रात होते ही हड्डियां जमा देने वाली ठंड। बिहार का मौसम इन दिनों राहत और आफत के बीच झूल रहा है। बिहार के लोग कड़ाके की ठंड और बर्फीली पछुआ हवाओं की दोहरी मार झेल रहे हैं। जहां छपरा में पहली शीतलहर ने दस्तक दी है, तो वहीं सबौर सबसे ठंडा रहा। वृद्धावस्था पेंशन योजना भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना है। यह योजना 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन बुजुर्गों के लिए है जो गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे आते हैं। 60 से 69 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को 400 से 500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर सहायता राशि बढ़ाकर अक्सर 800 से 1,000 रुपए कर दी जाती है। पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। बिहार के गरीब परिवारों के लिए खुशखबरी, पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब मुफ्त में सोलर पैनल लगेंगे। इससे 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी और सालाना 18,000 रुपए तक की बचत होगी। बिहार राशन कार्ड योजना के तहत खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने नियमों और सुविधाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराना है। पीएचएच पात्र गृहस्थी कार्ड, इस श्रेणी के कार्ड धारकों को परिवार के प्रति सदस्य 5 किलो मुफ्त अनाज, गेहूं और चावल दिया जाता है। अंत्योदय कार्ड, यह कार्ड सबसे गरीब परिवारों के लिए है जिन्हें परिवार के सदस्यों की संख्या पर ध्यान दिए बिना प्रतिमाह कुल 35 किलो राशन मिलता है। धोखाधड़ी रोकने और अपात्र लोगों को हटाने के लिए सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। बिहार के किसानों को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने एग्री स्टैक महाअभियान शुरू किया है।
इस अभियान के तहत 21 जनवरी तक हर पंचायत में स्पेशल कैंप लगाए जा रहे हैं। इससे किसानों को अपनी जमीन और खेती से जुड़ी सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ घर बैठे और बिना किसी परेशानी के मिल सकेगा। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान 1,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाती है। यह लाभ अधिकतम 2 वर्ष तक मिलता है। आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए और कम से कम 12वीं इंटरमीडिएट पास हो। अब इस योजना में स्नातक ग्रेजुएट्स को भी शामिल कर लिया गया है। इस भत्ते के साथ युवाओं को कुशल युवा कार्यक्रम के तहत कंप्यूटर प्रशिक्षण, भाषा और संवाद कौशल का अनिवार्य प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की। उनके बयान के बाद बिहार में सियासी संग्राम मच गया। उनके ही दल के नेताओं ने उनसे किनारा कर लिया है। आइए बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। रोजगार की गारंटी मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के अकुशल शारीरिक कार्य की कानूनी गारंटी दी जाती है जो काम करने के इच्छुक हैं। हालिया संशोधनों VBGRAMG एक्ट 2025 के बाद कई क्षेत्रों में इसे 125 दिन तक बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया है। वर्ष 2026 के लिए बिहार में मनरेगा की दैनिक मजदूरी 255 रुपये निर्धारित की गई है। पिछले वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में यह दर 245 रुपये थी, जिसमें इस वर्ष 10 रुपये की वृद्धि की गई है। इस योजना में कम से कम 1/3 लाभार्थी महिलाएं होनी अनिवार्य हैं और पुरुष व महिलाओं को समान मजदूरी दी जाती है। यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है तो सरकार लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बाध्य है। भागलपुर जिले को फुट ओवर ब्रिज, पब्लिक अंडरपास और व्हीकल अंडरपास की सौगात जल्द ही मिलने वाली है। इसे लेकर जिले के डीएम से रिपोर्ट मांगी गई है। इस सौगात के मिलने से लोगों को शहर में जाम की समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। जब सियासत में सबसे गहरे वार अपनों से हों, तब दर्द शब्दों में नहीं, इशारों में छलकता है। रोहिणी आचार्य का नया पोस्ट कुछ ऐसा ही संदेश दे रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। रोहिणी ने अपनों की साजिश और अहंकार को लेकर जो लिखा है, उसके गहरे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बिहार की गरीब महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन LPG प्रदान करना है, ताकि उन्हें लकड़ी और कोयले के धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। बिहार में अब तक 1 करोड़ से अधिक परिवारों को LPG प्रदान किया गया है को इस योजना से जोड़ा जा चुका है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन के साथ साथ पहला सिलेंडर और चूल्हा भी प्रदान किया जाता है। धुआं मुक्त रसोई से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है। यह योजना न केवल महिलाओं का समय बचा रही है, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी बेहतर बना रही है। बिहार में दाखिल खारिज के लिए सरकार मेगा अभियान चला रही, लेकिन तमाम सख्ती के बावजूद इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के 16 अंचलों में अब 15,736 आवेदन लंबित हैं। इसके अलावा 6,052 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए हैं। देश भर के श्रमिक परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम फैसला लिया है। अब जिन विद्यार्थियों के माता पिता के पास वैध लेबर कार्ड या श्रमिक कार्ड है, उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह सहायता विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है जिन्होंने हाल ही में 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास की है और अब कॉलेज या किसी प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं। बिहार में कंपकंपी वाली ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। दिन और रात के तापमान में कुछ खास अंतर नहीं रह रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है। विभाग की तरफ से
कोल्ड डे और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। साथ ही जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। देश भर के बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और घर बैठे काम करने की इच्छा रखने वालों के लिए पीएम वर्क फ्रॉम होम स्कीम एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है। इस योजना के तहत लोगों को घर बैठे ही रोजगार दिया जा रहा है, जिसमें हर महीने 23,500 रुपए तक की सैलरी मिल रही है। बढ़ती महंगाई और नौकरी की कमी के बीच यह स्कीम लाखों लोगों के लिए कमाई का मजबूत जरिया बनती जा रही है। बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायरा तेजी से बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उद्योग वार्ता के दौरान गूगल इंडिया ने राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया है कि वह अगले 6 महीनों में बिहार के 10,000 युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देगा। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में बिहार के युवाओं की रुचि तेजी से बढ़ी है। 9 जनवरी तक 2,20,000 से अधिक पंजीकरण हुए, जिसमें 41,000 से अधिक ने इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया। यह योजना 18 से 28 वर्ष के युवाओं को सरकारी विभागों में 3 से 12 महीने की इंटर्नशिप और 4 से 6,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड प्रदान करती है। अगले 5 वर्षों में 1,05,000 युवाओं को रोजगारोन्मुख अनुभव देना है। राजद ने बिहार सरकार पर फिजूल खर्ची और खजाने की लूट का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि राज्य पर 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है, जिससे प्रत्येक बिहारी 25,000 का कर्जदार है। उन्होंने मुख्यमंत्री रोजगार योजना और 500 करोड़ की लागत से बिहार निवास के पुनर्निर्माण पर सवाल उठाए। राजद ने सरकार से खजाने की वास्तविक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कई नेताओं ने की है। केसी त्यागी के बाद जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और गिरिराज सिंह ने भी यह मांग दोहराई। तेजस्वी यादव ने भी इसका समर्थन किया है। नेता नीतीश कुमार के सुशासन, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण में योगदान की सराहना करते हैं। हालांकि जदयू आधिकारिक तौर पर इससे किनारा करता रहा है, बिहार एनडीए के घटक दल लगातार इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के 40वें जन्मदिन के वायरल वीडियो पर विवाद छिड़ गया, जिसमें उन्हें नशे में झूमते देखा गया। इस पर अभिनेत्री प्रियंका राय ने पवन सिंह का समर्थन करते हुए कहा कि मर्द के लिए कफ सिरप बनी है। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है, जहां कुछ लोग उनके समर्थन में हैं तो कुछ इसे गैर जिम्मेदाराना बता रहे हैं। यह घटना सेलिब्रिटी के निजी जीवन पर सार्वजनिक चर्चा का सवाल उठाती है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना लौट आए, जिससे बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में इलाज के बाद उनके आगमन पर राजद कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। पार्टी सूत्रों के अनुसार वे आगामी विधानसभा चुनावों और संगठन की रणनीति पर चर्चा करेंगे। उनके लौटने से राजद को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है, खासकर चुनौतियों के बीच। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 यूथ वनडे सीरीज में पाकिस्तान के बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने 15 साल की उम्र से पहले 3 शतक लगाकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत का ध्यान खींचा है, जो यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक मैच में उन्होंने 40 गेंदों पर 127 रन की तूफानी पारी खेली। विशेषज्ञ उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य का सितारा मान रहे हैं। राज्य सरकार ने बिहार के 360 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने जिलाधिकारियों से कॉलेज के लिए उपयुक्त सरकारी भूमि चिन्हित करने को कहा है, जहां आवागमन की सुविधा हो। वर्तमान में केवल 174 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज हैं। साथ ही बीपीएससी द्वारा चयनित लगभग 9,000 शिक्षक अभ्यर्थी जिला आवंटन का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने अधिकारियों से शीघ्र आवंटन की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की सिफारिश की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नीतीश कुमार के सुशासन, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में योगदान को सराहा।
इस बयान ने बिहार की सियासत में नई बहस छेड़ दी है, खासकर जदयू द्वारा पहले ऐसी मांग से दूरी बनाने के बाद। मांझी का समर्थन एनडीए के भीतर नीतीश की स्वीकार्यता दर्शाता है। मनेर के काजी मोहल्ला में स्वर्ण व्यवसायी संजय कुमार सोनी को लूट के दौरान गोली मार दी गई, जिससे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। घटना के विरोध में सर्राफा व्यवसायियों और अन्य व्यापारियों ने रविवार को दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। पटना में लोक स्वास्थ्य संस्थान पीएचआई और पीएचआईडी द्वारा किए गए जल परीक्षण में 955 नमूनों में से 20 में हैजा, टाइफाइड जैसे खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए। सरकार ने पीने के पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए निःशुल्क प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। पीएचआईडी के तहत राज्य, जिला और अनुमंडल स्तर पर जल जांच प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं, जहां आमजन अपने पानी की गुणवत्ता की निःशुल्क जांच करवा सकते हैं। अररिया के नरपतगंज प्रखंड स्थित नाथपुर में एसबीआई एटीएम से गुरुवार देर रात 18,85,000 रुपये की चोरी हो गई। अपराधियों ने कट्टर से शटर और एटीएम मशीन को काटकर वारदात को अंजाम दिया। फारबिसगंज एसडीपीओ और नरपतगंज थानाध्यक्ष ने घटनास्थल का दौरा किया। बाद में एटीएम विभाग के इंजीनियरों ने जांच की, जिसके बाद चोरी की पुष्टि हुई। अज्ञात अपराधियों के खिलाफ नरपतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। औरंगाबाद के गोह थाना क्षेत्र स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर में चोरों ने गुरुवार रात सेंधमारी की। चोर भगवान सूर्य की प्रतिमा से चांदी का मुकुट और छतरी चुरा ले गए, जिनकी कीमत 4 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। रविवार सुबह ग्रामीणों द्वारा चोरी का पता चलने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, जिससे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। भागलपुर के नाथनगर स्थित चंपानगर शिव मंदिर में नाग के फन पर नीलकंठ पक्षी के बैठने का दुर्लभ दृश्य दैनिक जागरण के छायाकार राजकिशोर ने कैद किया। पंडितों के अनुसार यह महादेव की उपस्थिति, सौभाग्य, विजय और समृद्धि का सूचक है। इसे साक्षात शिव दर्शन के समान फलदायी माना गया है, जो भक्तों के लिए अत्यंत शुभ संकेत है। भागलपुर और आसपास के 14 जिलों में 30% मरीज दूषित जल के सेवन से बीमार होते हैं। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व एचओडी डॉक्टर डीपी सिंह ने दैनिक जागरण के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दूषित पानी से पेट की बीमारियां, टाइफाइड, पीलिया, हेपेटाइटिस, फ्लोराइड से दांतों का पीलापन और आर्सेनिक से त्वचा कैंसर हो सकता है। शुद्ध पानी पीने और फिल्टर करने की सलाह दी गई। मुजफ्फरपुर में रेलवे फर्जी भर्ती मामले में ईडी की छापेमारी के बाद जालसाजों की संपत्ति का आकलन किया जा रहा है। ईडी ने कई बैंक खाते फ्रीज किए हैं, जिनमें करोड़ों रुपए के लेन देन के साक्ष्य मिले हैं। इस कार्रवाई का उद्देश्य भविष्य में होने वाली जालसाजी को रोकना और अपराधियों के काले धन व उनके नेटवर्क का पता लगाना है। रेलवे बोर्ड भी इस मामले में रिपोर्ट मांग रहा है। गया रेल थाना को नया थानाध्यक्ष मिल गया है। इंस्पेक्टर शिव कुमार ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। वे पूर्व थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह के निलंबन के बाद यह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिन्हें सोने की चोरी के मामले में जेल भेजा गया था। शिव कुमार 2009 बैच के अधिकारी हैं और पहले राजेंद्र नगर टर्मिनल के थानाध्यक्ष थे। उन्होंने यात्री सुरक्षा और अपराध नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करने का भरोसा दिलाया है। बिहार सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना गरीब युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त आरण प्रदान कर रही है। यह योजना आर्थिक बाधाओं को दूर कर युवाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, जिससे सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई है और हजारों को रोजगार मिला है। बक्सर जिले में कई युवाओं ने इस योजना से लाभ उठाकर अपना भविष्य संवारा और समय पर आरण भी चुकाया है। बछवाड़ा बेगूसराय के नायब सूबेदार शंभू कुमार ने शंख वादन में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने एक सांस में 80 सेकंड तक शंख बजाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा उन्होंने 53 मिनट तक लगातार शंख बजाकर कई भारतीय रिकॉर्ड भी अपने नाम किए।
शंभू ने बिगुल और डिडगेरिडू वादन में भी विश्व रिकॉर्ड तोड़े, जिससे वे युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। केंद्र सरकार ने परणवेल अलीपुरद्वार अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दे दी है। हालांकि बेगूसराय के सलौना रेलवे स्टेशन पर इसके ठहराव न होने से स्थानीय यात्रियों में गहरी निराशा है। सलौना को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया गया है, फिर भी ट्रेन वहां नहीं रुकेगी। यात्री रेलवे मंत्रालय और सांसद गिरिराज सिंह से ठहराव की मांग कर रहे हैं। भोजपुर के कोइलवर में पिछले 2 दिनों से भीषण जाम लगा हुआ है, जिससे पटना बक्सर हाईवे सहित कई प्रमुख सड़कें प्रभावित हैं। 40 किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लगी हैं, जिससे यात्रियों और ट्रक चालकों को भारी परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के जगदीशपुर दौरे के कारण भी यातायात रोका गया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। पुलिस जाम हटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन समस्या बनी हुई है। बांका के चांदन पंचायत के किसान विभागीय लापरवाही के कारण सरकारी समर्थन मूल्य पर धान नहीं बेच पा रहे हैं। डिफॉल्टर चांदन पैक्स के चलते पहले खरीद नहीं हुई, बाद में बिरनिया पैक्स से जोड़ने पर भी चुनाव आचार संहिता के कारण खरीद रुक गई। इससे किसानों को मजबूरन निजी व्यापारियों को कम दाम पर धान बेचना पड़ रहा है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। दरभंगा के लक्ष्मी सागर स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम को बदमाशों ने काटने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। गुरुवार देर रात हुई इस घटना का पता शुक्रवार सुबह चला। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें बदमाश एटीएम बॉक्स को काटने की कोशिश करते दिखे। गश्त दल को देखकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और बदमाशों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। गोपालगंज में थावे मंदिर से आभूषण चोरी मामले में अधिवक्ताओं ने सख्त रुख अपनाया है। विधिज्ञ संघ ने सामूहिक निर्णय लिया है कि वे गिरफ्तार आरोपितों की पैरवी नहीं करेंगे। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह चोरी नहीं, बल्कि आस्था पर प्रहार है और वे चोरों को कड़ी सजा दिलाने के लिए एकजुट हैं। पुलिस ने दीपक राय, इजमामुल आलम और गुड्डन साई को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार शरीफ साई की तलाश जारी है। जमुई सांसद अरुण भारती ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने का खुला समर्थन किया है। बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास के पथ पर लाने का श्रेय उन्हें दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में राज्य की छवि बदली है और वे सर्वोच्च सम्मान के हकदार हैं। भारती ने तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता के रूप में सदन में सक्रिय भूमिका निभाने की सलाह भी दी। उन्होंने निशांत कुमार के राजनीति में आने का भी स्वागत किया। जमुई में बदमाशों ने एक स्वर्ण व्यवसायी विक्रम कुमार सोनी से करीब 50 लाख रुपए लूट लिए। यह वारदात जमुई मलयपुर मुख्य मार्ग पर आंजन नदी पुल के पास गुरुवार रात हुई। बदमाशों ने व्यवसायी को पिस्टल की बट से मारकर घायल कर दिया और फरार हो गए। व्यवसायी कोलकाता आभूषण खरीदने जा रहे थे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और व्यापारियों में दहशत का माहौल है। दार्जिलिंग सांसद राजू बिष्ट ने रेल मंत्री से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को बागडोगरा नक्सलबाड़ी ठाकुरगंज मार्ग से चलाने का अनुरोध किया है। यह पहल उत्तर बंगाल में असंतोष के बाद हुई, क्योंकि पहले इस रेलखंड को शामिल नहीं किया गया था। सांसद का मानना है कि इससे दक्षिण भारत जाने वाले छात्रों, मरीजों और श्रमिकों को लाभ होगा। एनजेपी स्टेशन पर दबाव कम होगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कटिहार के सालमारी प्रखंड में किसानों के निबंधन की अंतिम तिथि 10 जनवरी से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी गई है। सर्वर डाउन होने के कारण कई किसान पंजीकरण नहीं करा पाए थे। अंचल अधिकारी मोहम्मद रिजवान आलम ने शिविरों का निरीक्षण कर किसानों से समय पर ई-केवाईसी और निबंधन पूरा करने की अपील की, ताकि वे योजना के लाभ से वंचित न रहें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। मार्च 2026 तक अपने नाम से भूमि की लगान रसीद न होने पर योजना का लाभ बंद हो जाएगा। हलसी के अंचलाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि दादा या पिता के नाम वाली रसीद अब मान्य नहीं होगी। सरकार ने फर्जी लाभार्थियों पर सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया के जीएमसीएच शिशु वार्ड का औचक निरीक्षण किया।
उन्होंने अस्पताल में गंभीर कुव्यवस्था, बंद लिफ्ट, फर्नीचर की कमी और मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदने जैसी समस्याओं पर नाराजगी जताई। यादव ने अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए और डीएम को भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर 15 दिन पर निरीक्षण करेंगे और लोकसभा में मुद्दा उठाएंगे। मकर संक्रांति और शादियों के सीजन से पहले जनवरी में सोने चांदी की कीमतों में बार बार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। शनिवार सुबह सोने की कीमतों में 1150 रुपये प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट का उछाल आया है। वहीं चांदी के भाव में भी 11,000 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी देखी गई है। शुक्रवार शाम को 24 कैरेट का भाव 1,39,460 रुपये और चांदी का भाव 2,39,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। अगर आप 10 जनवरी 2026 को सोना या चांदी खरीदने का विचार कर रहे हैं तो पहले 18, 22 और 24 कैरेट का ताजा भाव देख लें। भारतीय सराफा बाजार व्यापारियों द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार में आज 22 कैरेट सोने का भाव है के दाम 1,28,900 रुपये, 24 कैरेट का भाव 1,40,610 रुपये और 18 कैरेट सोने का रेट 1,05,490 रुपये चल रहे हैं। चांदी 2,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज हुई।